का अंत होगा क्योंकि पहली फाइट हुई, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जॉनथन की एचपी थोड़ी सी कम, खुद को हील करना पड़ेगा। सर्कल का डैमेज है, चौथा सर्कल है और दूसरा खिलाड़ी सिम टेक डाउन करते हुए और जॉनथन को मिला है एक और ओपनिंग। और आज जब ये मुकाबला मेरा बार का शुरू हो रहा था ओशन, तभी मैं आपसे चर्चाएं कर रहा था कि टीएमजी ठीक है, आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, पर बार बार आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि क्योंकि ये एक ऐसी लॉबी है जहां पर आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चौथे सर्कल में जोन के बाहर कोई होगा, 5वें सर्कल में क्या जोन के बाहर कोई होगा। और इसमें टीएमजी की गलती नहीं है, उनको तो अंदाजा था ही नहीं कि जोन के बाहर कोई हो सकता है। वो आए, यहां से वो रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, गॉडलाइक के खिलाड़ी वो आकर यहां रुके हुए थे, जोन ऊपर गया और गॉडलाइक को फायदा ज्यादा मिला है टीएमजी 2 खिलाड़ियों के साथ। हालांकि जॉनथन को गवा दिया गया, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी WSB उनके पास भी मौका है कि वो थर्ड पार्टी कर पाए। सरकार वो आगे जाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला डीबीएस का फटका उनको पड़ा, पर सरकार उन्होंने पलटवार किया उस खिलाड़ी के ऊपर, पर सरकार वो खुद भी डाउन करे जाएंगे। और जैसे मैं आपसे तक रखना चाहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा लेट रोटेशन करके वो सर्कल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सिम को मौका मिला, इन्होंने स्प्रे भी किया, कनेक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन नॉक के लिए वो काफी रहेगा नहीं, हल्के तरफ भी स्प्रे और फाइनली वो कनेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिला। एक नॉक मिल चुका है यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, फिनिश में भी तब्दील किया जाएगा। और ये फाइट जो कि बहुत पहले हमें इग्नाइट की तरफ से देखने को मिल रहा था विंड गॉड की साइड, अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के उसका फायदा उठाते हुए देखिए अपने साथी को बचाने के लिए हल्क ने अपनी कुर्बानी दी है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी को रीसेट होने का टाइम चाहिए था, वो अपने आप को हील कर पाए, उसके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। और हल्क ने कहा मैं करके वो दिखाता हूँ, वो आगे गए और उनको डाउन देख पाएंगे। पर आप एडमिनो को तो देखिए कि वो टीएमजी के जस्ट पीछे जा चुके हैं और जॉनथन उनके साथ देने के लिए उनके साथ गए, यानी कि अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो घेरना चाहते हैं टीएमजी को। और हमने पहले भी बोला है कि इस तरीके का गेम प्ले आपको एक बार मदद कर सकता है, 2 बार मदद कर सकता है, पर बार बार आप इस तरीके के गेम प्ले खेल कर अपनी टीम को क्वालिफाई नहीं करा पाओगे, ये तो बात तय रही। और टीएमजी को एक साथ वो देख पाएंगे और उन्होंने देख भी लिया। और सबसे पहले आरएन वो देखेगा, एक खिलाड़ी को नॉक करा और अब बारी आती है जॉनथन की। हो सकता है कि उनके पास पहले से ही ग्रेनेड्स हमें दिखाई दे, 5 ग्रेनेड्स एडमिनो के खाते में। या जी हाँ, जॉनथन 8 ग्रेनेड्स के साथ, एक थ्रो किया गया, आर्यन उनको रिवाइव कर पाना यहां से आसान तो नहीं होने वाला, पर एफएस वर्सेस टीम लॉल्स उनकी भी फाइट की शुरुआत। फाइनली मुझे लगा कि ये वो ग्रेनेड रहेगा जो कि कनेक्शन बना के जाएगा, स्प्लैश डैमेज के साथ काम चलाना रहेगा। और यहाँ पे 2 ग्रेनेड एक साथ फेंका जा रहा है टीएमजी, यहां से बचना मुश्किल है। एडमिनो की तरफ से भी हम वो ग्रेनेड आते हुए देख पाएंगे। मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे अंत होने वाला है टीएमजी के खिलाड़ियों का। टीम गॉडलाइक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया कि पहले बैक को क्लियर करते हैं और उसके बाद जाके सामने देखेंगे, और जो माया जाल यहाँ पे बिछाया गया उसमें फंसते हुए टीएमजी के खिलाड़ी। पर स्केलेटन उन्होंने एडमिनो को नॉक किया और इसीलिए आप देखेंगे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके तीनों जो खिलाड़ी थे वो एडमिनो की तरफ जा चुके हैं। और ये मुझे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का रणनीति बहुत पसंद आया। पहले और अब में कितना ज्यादा फर्क है रावण। पहले हम देखते थे कि जो खिलाड़ी हुआ करते थे वो काफी एग्रेसिव होते थे, वो सोचते नहीं थे, वो समझते नहीं थे, अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने पर उतना वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे और एज अ टीम वो गेम प्ले देखने को नहीं मिलता था। पर पंक के एडिशन के बाद वो जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में, और उस चीज का उनको फायदा भी मिलेगा। पर इन सबके बीच में गॉड्स रेन वो आए तो सही, पर उनको पता ही नहीं चला कि सिम्प वो पहले से ही तैयार थे। वनम आए और आते ही उनका एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है इस फाइट के लिए। अब फ्यूरी की तरफ से वो मॉली इंफॉर्मेशन इनको मिल चुका है कि इस कंपाउंड के आसपास वो खिलाड़ी है, लेकिन सिम का काम तो हो चुका है। वो यहां से थोड़ा पीछे हटेंगे, रीसेट करना चाहेंगे क्योंकि उनकी एचपी वहां पे बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन ग्रेनेड फ्यूरी की तरफ से बहुत ज्यादा बेहतर। टीम गॉडलाइक धीरे धीरे करके हमें फंसते हुए ये भी देखने को मिल रहे। पंक को डाउन किया गया था कुछ समय पहले, अच्छी बात है कि उन्हें रिवाइवल मिल चुका है। बुरी बात की अब सिम्प वहां पे डाउन हो चुके हैं। जॉनथन की तरफ भी ये ग्रेनेड लगा कि इन्हें मुश्किल में डालेगा। डीबीएस का जो प्रयोग किया गया अपोनेंट की तरफ से उतना बेहतर नहीं, लेकिन जॉनथन अपने S12 के साथ वो कनेक्शन भी ढूंढेगा और उसके बाद वो ग्रेनेड जॉनथन को भी यहाँ पे टेक डाउन किया जा चुका है। पंक के कंधों पे पूरा भार, और ये अपने भार को कभी भी गवाते नहीं और काफी आसानी से ये डाउन किया गया। पर सिम्प उनका जो एलिमिनेशन है वो जरूर देखने को मिलेगा। पर टीएमजी उनके पास मौका था कि वो यहां से निकल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं। आपको अंकों की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपने फिनिश फीड रीड करी होगी, वहां पर गॉड्स रेन का नाम आया। उस समय आए जहां पे एक भी टीम नहीं थी जो कि ब्रिज ब्लॉक कर रहे हो और आसानी से सर्कल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन और चैलेंज हमें देखने को मिलेगा। पंक एक नॉक जरूर निकालेंगे, लेकिन पंक को भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। एडमिनो बहुत मुश्किल ये फाइट रहेगा, एक खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, लेकिन दूसरे साइड से एडमिनो को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा।
जॉनथन इकलौते खिलाड़ी जिनको अब यहां से सोच विचार करने की जरूरत की इस फाइट की तरफ जाए या सर्वाइवल की तरफ जाए। पीछे से भी हमें वो स्प्रे आता हुआ देखने को मिल रही है। ग्रेनेड ये नॉक निकाल सकता है एटलीस्ट, वो स्प्लैश डैमेज तो जेक के जा ही सकता था, लेकिन पीछे से